क्लास 10th चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर है ये 6, जिसमें इफ़ 1,2 4,y x, 6 and 3,5 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और टेकन इन ऑर्डर फाइंड करना है हमको x एंड y। तो आप स्टार्टिंग कर दीजिए। कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे हम? गिवन पॉइंट्स नाम दे दीजिए इसको। ए कौन सा है हमारा? 1,2, बी 4, y, सी x, 6 एंड डी क्या है हमारा? 3,5 आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये हमने लैंग्वेज लिखी थी, जो हमारी क्वेश्चन में लिखी हुई थी, हमने ये लैंग्वेज लिख दी, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है? डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो हमें क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाएंगे। तो देख लीजिए पैरेललोग्राम का डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, ये आप भी देख लीजिए। ओके, चलिए, हमने कोई भी पॉइंट, 1 पॉइंट और ये पॉइंट लिया, ठीक है ना। चलिए इनको मिला दो, आराम से मिला दीजिए इनको। चलिए हमने इसको अभी कंप्लीट कर दिया, इसका भी देख लो, और ये भी ठीक है। चलिए नाम दे दो इनको, नाम तो देना ही पड़ेगा, आप भी जानते हो। ए बी सी एंड डी, सबके कोऑर्डिनेट रख दो यहाँ पे। देखो ए का है 1,2 और बी का कोऑर्डिनेट है 4,y और सी का कोऑर्डिनेट है x, 6 और डी का भी 3,5। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमको करना क्या है? देखो द डायगोनल्स, जितने भी डायगोनल्स हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। क्यों? आप ए को सी से मिला दोगे और बी को डी से मिलाओगे तो एक दूसरे को आपस में ये नहीं कट करेगा। ऐसे आप जानते हो ना, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे कैसे? द डायगोनल्स। अब हम देखो पेज आगे ले रहे हैं, ठीक है ना, आप समझ में आराम से, ठीक, समझने की कोशिश करना। द क्या कर दिया हमने? द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अब आप जानते हो जब बाइसेक्ट करेंगे तो फिर दोनों का मिड पॉइंट आएगा। कैसे? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमको ए सी हो गया, और आप भी जानते हो इक्वल कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ
बी डी, भाई दोनों इक्वल होंगे ना, बोलो इक्वल होंगे, आपको भी मालूम है क्योंकि दोनों ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप जानते हो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी मिड पॉइंट वाली बात आती है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन टू। वाई को नहीं लेना तो फिर आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास x, y दोनों हैं तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ देखो, आप इसी को देख लो, ये x1 ये y1 और ये x2 y2, तो फिर पहले आप x को लेके चलोगे ना, x को, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो चलिए हम AC के कोऑर्डिनेट निकालते हैं मिड पॉइंट के, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर x1 कितना है, देखो 1 है, 1 प्लस x2 कितना है x, और अपॉन में 2 तो हम लिखते ही हैं कॉमा, ठीक है। अब ऐसी बाई पे आ जाएगी, y1 प्लस y2, बाई कितना अपने पास यहाँ पर 2 प्लस y2 कितना है 6। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब हम निकालेंगे BD वालों को चेक करो, देखो ध्यान से देखिए, बहुत सरल है। यहाँ पे देखो x1 और x2 कितना है 3 प्लस 4, x1 है हमारा 3 और x2 है 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 कितना है y अपॉन में 2। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया थी बच्चों, तो इसलिए इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचोगे कि सर हमें कैसे मालूम चलता है कि सर यही करना है। आप ये नॉर्मल सोचिए, आप पहले तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x और y, और x और y कहाँ पर आ रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेट में। और कोऑर्डिनेट के लिए आपको फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, या तो डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूले वाला, लेकिन इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है ना। तो यहाँ पर डायगोनल तो एक दूसरे से कट करेंगे ना, जब डायगोनल एक दूसरे से बाइसेक्ट ईच अदर करते, बाइसेक्ट तो समझ लीजिए वो मिड पॉइंट हो गया। तो हम AC के मिड पॉइंट और BD के मिड पॉइंट निकाल लो, बस उनको इक्वल कर दो। ऑन कंपेयरिंग करना चाहो देख लो। अब यहाँ से देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ऑन कंपेयरिंग, ओके चलिए लगाइए, ऑन कंपेयरिंग कैसे होती है, x का कंपेरिजन x वालों से। तो देख लो यही दोनों x, तो देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल 3 प्लस 4 अपॉन 2। अब यहाँ से आप अच्छी तरह जानते हैं 2 से ये 2 आप काट सकते हैं क्योंकि दोनों ही डिवाइड में है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स इक्वल 3 प्लस 4 होता है 7 और x इक्वल होता है 7 माइनस 1। क्लियर? तो देख लो अच्छे तरीके से, यानी कि x इक्वल हमारा आ जाएगा 6। x इक्वल कितना आ गया? आप कहोगे 6। चलिए मैं लाइन खींच के बाकी का ये देखो। अब y की कंपैरिजन हम y से करेंगे तो यहाँ देखो 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल कितना है 5 प्लस y अपॉन में 2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ देखो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 इक्वल 5 प्लस y यानी कि 8 माइनस 5 इक्वल y 3 इक्वल y। सो y इक्वल हो जाएगा आपका 3। अब बताइए समझ में आया कि नहीं बोलो। और आप कहोगे सर मुश्किल नहीं है आसान है, तो इसलिए तो हमने बोला था आपको कि आपको जो भी डाउट है जो भी परेशानी है आपकी, आप हमसे शेयर कीजिए। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखा करो, पूरा देखा करो। आप स्किप करके देखोगे ना तो कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अपने रिजल्ट के बारे में सोचिए, ठीक है, अच्छा पढ़िए। तो हम इसी के साथ वीडियो हमारी कंप्लीट, क्योंकि आंसर देखो आ चुका है, एक्स और वाई के आंसर हमको निकालने थे, फाइंड द एक्स और वाई, ठीक है। सो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, ऐसे में सपोर्ट करते ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।